हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर आंसर देने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो स्कूल से ओमिट होते हैं, उनको नहीं करना होता है। तो इसके लिए मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये आंसर आप। तो स्टूडेंट, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। इट मीन्स कविता से जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कविता से आगे, इसमें भी जितने क्वेश्चन है इन सारे के आंसर आपको दिए जाएंगे। फिर है अनुमान और कल्पना, इसके भी क्वेश्चन है। और भाषा की बात, इट मीन्स इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कठपुतली चैप्टर का। कविता से, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर है कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर है कठपुतली स्वतंत्र होकर भी अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। तो और वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका आंसर है पहले कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी पांव पर खड़ी होना चाहती थी। अपनी मन मर्जी के अनुसार अनुसार चलना चाहती थी, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि पहले कठपुतली की बात से सभी कठपुतलियां सहमत थीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि वह धागे क्यों है मेरे पीछे। ये क्वेश्चन जो है इसमें सब ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। तो उन पॉइंटों को जैसे दिया है कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। इसको एक सीक्वेंस में करके फिर उसके आंसर आपको देने हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो आंसर है ये यहाँ से है। पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागे में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगीं। लेकिन जब उसने अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहले कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता से आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद। इस भक्ति का अर्थ, ये यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, इनका अर्थ बताना है और उसको सीक्वेंस में उनका अर्थ बताना है। जैसे क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आया। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता की कोई बात नहीं उठी, उसमें छंद हो या लय। तो ऐसे वर्ड आपके दिए हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से है कि बहुत दिन हुए हमें अपने चंद छुए। इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन में मन मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियां स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाई। पहले कठपुतली के कहने पर उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। ये दो सन दिया गया है, 1857 और 1942। तो इसका आंसर है 1857 महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। ये दो उनके उदाहरण हैं, दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। नेक्स्ट है 1942,
1942। इसमें आपका है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रश्न किए गए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नाचने का प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किस तरह के उपाय से की होगी? अपनी रक्षा किस तरह के उपाय से की होगी? तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलजुल कर लड़ी होंगी, क्योंकि उन सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्र होना चाहिए था। पहले सभी कठपुतलियां अपने विचार विमर्श किया होगा और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़ी होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। फिर भी यदि उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया, क्योंकि गुलामी से में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपने आज़ादी कायम रखी होगी। नेक्स्ट है भाषा की बात। तो इसमें क्वेश्चन जो आपका दिया है, इसमें जैसे कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब कठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए, जैसे कठ, काठ, गुलाब, कठफोड़ा इत्यादि। तो ऐसे इसकी आंसर है हाथ और करघा। तो ये इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस वर्ड से और क्या क्या आपके नए वर्ड बन सकते हैं। जैसे हाथ और करघा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका हम कर सकते हैं हथकरघा। हाथ और कड़ी, हथकड़ी। सुन और परी, सोन परी। मिट्टी और कोड, मटकोड़, मटमैला। हाथ और गोला, हाथ गोला। सन और जूही, सोन जूही। ओके स्टूडेंट, इसमें और भी आप वर्ड अगर जानते हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्य में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्द ये सब। तो इसका आंसर है, तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर है दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला इत्यादि। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। आप वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट करके लें और फिर उसको रिटर्न कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी अपने पोर्शन को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।